बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व शिफा सुदूरना व गौसना व गयासना व मुजीदना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व औलाना व अशरफना व नूर ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमानदारों का मजमा है, ईमानदारी से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन। हज़रात, सरों के खेज में एक ऐसी नूरानी महफिल का इनेकाद हुआ है जिसका उन्वान है इस्लाह मुआशरा। और इस जलसे में वो मिंबर बैठा हुआ स्टेज पर जिसने हम जैसे कहियों को पढ़ाकर अपनी दरसगाह में पिलाकर वहां तक पहुंचाया है जो बड़े बड़े किलों को कमा करते हुए नजर आता है। चाहे वो अदावतों के किले हो उनको भी कमा करता है, या खारिजियत के किले हो उनको भी कमा करता है। हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती वली असगर साहब, मेरा बचपन का एक ज़माना था जब मंतिक की किताब मैं इनके पास पढ़ने गया तो पहली ही बैठक में इतना डरा दिया कि मैं हैवाने नातिक और ज़ाहिक को तो भूल ही गया, मुझे सिर्फ वली असगर साहब ही याद रहे। मगर उस वक्त जो धमक में मैंने डर में वो किताब याद कर ली, तमाम सरफुन नहव की किताबें मजबूत हुई हो ना हुई हो, मंतिक मेरी आज भी मजबूत है। और इनकी किताब पढ़ाने का वो आलम कि आज उसी मंतिक की धमिस पर और उसी की रमक पर इस फकीर अशरफी गदाए जीलानी पूरी दुनिया में और बल्कि खुसूसन पूरे हिंद में दौरा करके उसी को दोहराता हुआ नजर आता है। मगर एक बात मुझे समझ में आई हजरत कि इज्तिमाए ज़िद्दैन और इज्तिमाए नक़ीज़ैन वो जायज़ ही नहीं। या तो दिन होगी या रात, या रात होगा या दिन, तो या जलसा हो या खामोशी, ये हो ही नहीं सकता। या तो दिन होगा या रात, या रात होगी या दिन। आपके ऊपर से गया ना, बाउंड्री के ऊपर से इज्तिमाए ज़िद्दैन और नक़ीज़ैन वो है। या तो एक टाइम पर एक ही चीज रह सकती है, या दिन रहेगा या रात, या रात दिन। अब जलसा हो और सुन्नी खामोश बैठा, नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अरे बाबा, आपका फायदा है, मेरा थोड़ी फायदा है। क्या फायदा है? सुभान अल्लाह कहो, जन्नत में आपके नाम का दरख्त लगना पक्का। एक ही बार बोलोगे?
काहे को पक्का? अरे बाबा, जन्नत में आपका दरख्त लगा है, आपके घर में मेरी कोई चीज मौजूद है तो मेरा आपके घर आना पक्का। अबे जन्नत में जब तेरा घर है तो तेरा भी तो वहां जाना पक्का है। अब ये दुनिया की उलमाए किराम इससे पाक है, मगर दुनिया में हर आदमी को एक दूसरे से रहता है कि भाई उसकी गाड़ी ज्यादा है तो काश मेरी भी गाड़ी ज्यादा हो जाए, उसका बंगला है तो काश मेरा भी बंगला बड़ा हो जाए। ये हर एक के दिल की तमन्ना है। तो ऐसे ही जन्नत में जाओगे और बाजू वाले ने ज्यादा सुभान अल्लाह कहा होगा, उसके पेड़ ज्यादा होंगे, वहां पछताओगे काश मेरे भी पेड़ ज्यादा। उस वक्त पछताने से काम नहीं चलता है, जलसे में बोलने से काम चलता है। अब हर आदमी एक दूसरे से लगा ले जो लगता हो। इससे ज्यादा मैं बोलूंगा, इससे ज्यादा पेड़ मेरे ज्यादा हो जाएंगे, ताकि बोलते रहो, क्योंकि बैटिंग करने में तब मजा है जब बॉलिंग मजबूत हो, लगे कि सुन्नी का मजमा है। हाँ, ऐसे बोलते रहना। सुन्नी ठंडे का नाम नहीं है, सुन्नी वली असगर साहब जैसे गरम का नाम है। इनकी गर्मी देख देख कर तो लोगों के पेशाब निकल जाती थी। हम गवाह है उस घटना के। हाँ, वही पढ़ पाता था इनके पास जो पढ़ना चाहता था। खेल कूद वाले तो इधर से पतली गली पकड़ के पहले ही दिन रफू चक्कर हो जाते थे। मगर हक बात है, ऐसा मुजाहिद अगर किसी मैदान में पैदा हो तो हजारों आलिम को पैदा कर सकता है। सुभान अल्लाह। और जब मैं आलिम नहीं बना हजरत, उससे पहले भी तकरीर करता था। जब स्कूल की लाइन में था तो एक ताना मिलता था, अब आलिम तो है नहीं, काहे बोलते हैं? क्योंकि कुछ होते हैं चाहने वाले, कुछ होते हैं चुगोने वाले, ये हर जगह होता। मगर हुजूर शेखुल इस्लाम ने कहा, बेटा तुम लपेटा ना बन जाना, पढ़ लो। और उन्हीं की राय पर मैंने तालीम हासिल करना शुरू किया और ऐसा पढ़ा दिया कि पूरी दुनिया में अभी अशरफिया के मुदर्रिस थे, उन्होंने हजरत कुछ गलती कर दी थी। गलती नहीं बोलूंगा, गलती बोलूंगा। उलमाए किराम बैठे, नहीं तो कहेंगे गलती को भी गलती से बोलते। उस मुफ्ती साहब ने भी तौबा किया और उस बात से रुजू किया। ये इनके पढ़ाने का असर है। अब आप तैयार है? तैयार है? कभी जिंदगी पे नकी नजर, कटी उम्र सारी गुनाह में। कभी जिंदगी पे हजरत नकी नजर, कटी उम्र सारी गुनाह में। आए खुदाए काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूँ तेरी पनाह में। ये जो चंद कतरे मेरे अश्क के अभी तैरते हैं निगाह में, ये जो चंद कतरे मेरे अश्क के अभी तैरते हैं निगाह में, ये नदामतों के चराग है जिन्हें लाया हूँ मैं गवाह में। मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, तेरे फजल से तो बड़ा नहीं। मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, तेरे फजल से तो बड़ा नहीं। मेरे जैसे है लाखों खैमतन, तेरी रहमतों की पनाह में। और दिल जहां भी मदीने की शहर मांगे है, शामिया ने भी मदीने की शहर मांगे है, मगर रास्ते में ये कैसी दीवार बनी है, बस दिल है कि मदीने का सफर मांगे है। दिल है कि मदीने का सफर मांगे। हजरत इब्राहिम की जात है, उन्होंने रब का पैगाम पहुंचाया और काबा तामीर किया। प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड, हार्ट एंड बॉडी। शांति शोधनते यश्यन्ते संशया। जो ध्यान से सुना जाता है वो कभी सटकता नहीं है। रब ने फरमाया, है इब्राहिम बोल क्या बोलता है, मांग क्या मांगता है। हजरत इब्राहिम ने कहा, है मालिक। वो मालिक तो मालिक है, कुछ भी करो आपको अज्र देगा, आपको अज्र देगा। चाहे पब्लिक हजरत निकाल भी आपको दे तो रब उससे डबल इज्जत दिलवा के बताएगा, मुजाहिद तो यही है। मौला ने कहा, मैं तुझे इब्राहिम इमामत अता करता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। रब ने क्या अता किया?
इमामत अता करता हूँ। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मौला ये इमामत क्या मुझ तक ही महदूद रह जाएगी? रब ने फरमाया ये मैंने अपने करम से दिया है इब्राहिम, तेरी इमामत तुझ तक खत्म नहीं होगी, ता कयामत तक आने वाली जितनी नस्लें हैं तेरी ही नस्ल से इमाम जन्म लेगा, तेरी ही नस्ल से। अब देखो इमामों का अदब करना भी सीख जाओ। जो उर्फी माना में इमाम कहलाते, मैं अलग इमाम की बात कर रहा हूँ। इमामों का अदब अगर अवाम ने खो दिया तो वो कुछ बन नहीं पाएगी, क्योंकि वही इमाम रहनुमा। हम तो बोल के 2 दिन में चले जाएंगे, फना हो जाएगी, मिट जाएगी। इमाम का अदब ऐसे करो जैसे उस्ताद का भी ना करते हो, क्योंकि वो उस्ताद है जो तुम्हें भटकने से बचाता है, तो वो इमाम है जो तुम्हारे अकीदे की इस्लाह करता है, तुम्हें गुमराहियों में जाने से बचाता है। इमामत अता कर दी, कयामत तक इमाम होंगे, इमाम होंगे। मगर उस वक्त आप देख लीजिए रब ने एक शर्त भी रखी, इमाम तो होंगे मगर जो जाबिर होगा वो कभी इमामत पे पाएगा ही नहीं। जो जाबिर होगा उसे इमामत नहीं मिलेगी। अब समझ जाओ, जो जाबिर होता है उसे इमामत नहीं मिलती, जो साबिर होता है उसे इमामत मिलती। जाबिर तेरी और आप तारीख उठाकर देख लो, चाहे हजरत इब्राहिम हो, चाहे हजरत इस्माइल हो, चाहे वक्त का आका हुसैन हो, चाहे वक्त का आका हसन हो, सब साबिर गुजरे हैं, कोई जाबिर नहीं गुजरा। और जो जाबिर यजीद पलीत था उसका नाम भी नहीं लिया जाता। मगर उस वक्त हजरत इब्राहिम एक पत्थर पर खड़े होकर ये दुआ कर रहे थे, काहे मौला इमामत तो तूने अपने कहने से अता कर दी, कुछ मेरे कहने से भी अता कर दे। तू करीम है मौला, कुछ मेरे कहने से भी अता कर दे। कहा है इब्राहिम बोल, क्या बोलता है, मांग। हजरत इब्राहिम ने हाथ खड़े कर कर दुआ की रब की बारगाह में, मौला मैंने सुना है कि आने वाली नस्ल में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी आने वाले हैं, मुझे मुस्तफा का दादा बना दे, मुझे मुस्तफा का दादा बना दे, मैं उनका दादा कहलाऊं। रब ने कहा इब्राहिम मैंने तुझे ये भी शर्फ दिया, तू मुस्तफा का दादा होगा। अब देखो कहां खड़े होकर दुआ कर रहे थे, कहां खड़े होकर, पत्थर के ऊपर। वही पत्थर जिसकी ज़ियारत सभी लोग करते हैं, उसी पत्थर पर खड़े होकर दुआ की। मगर देखो हजरत इब्राहिम पूरी जिंदगी पथरीली जमीनों में रहे, पत्थरों में रहे, घूमे फिरे, कहीं हजरत इब्राहिम के कदम का निशान मिला नहीं मिला। एक ही जगह पर क्यों है? ये रब की कुदरत है कि जब हजरत इब्राहिम उस पत्थर पर खड़े होकर दुआ की तो लबों पर नामे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गया, लबों पर था नामे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। पत्थर का सीना पिघल गया, वो मोम हो गया और इसके मुस्तफा में पिघल गया। हजरत इब्राहिम के कदम के निशान आज तक मौजूद हैं। सारे निशान कहीं देखने को नहीं मिलते मगर यहाँ मौजूद है, और उसकी हिफाजत भी ऐसे लोग कर रहे हैं जो मिटाने वाले। हिफाजत भी रब का करम तो देखो, हिफाजत भी उनसे करवा रहा है जिन्होंने सब मिटा दिया। उनसे कह रहा है मेरे महबूब की निशानी हिफाजत करो, हिफाजत करो। हिफाजत करने के लिए उनको रख दिया, आज तक मौजूद है। मैंने कहा है मौला सारी निशानियों को तो कोई नजर नहीं आती, यहाँ निशान। कहा यहाँ मेरे महबूब का जिक्र हुआ, इब्राहिम ने मोहम्मद का नाम लिया, इसीलिए ता कयामत इस निशान को मैं मिटने नहीं दूंगा। तो जो मौला नबी से मोहब्बत करे तो वो निशान जहाँ इब्राहिम खड़े हो वो निशान मिट ना सके, तो करबला वालों का और अहले बैत आले रसूल का मर्तबा और जिक्र कोई क्या घटाएगा जिसे मुस्तफा चाहते हैं। उस साले रसूल का मर्तबा कोई क्या घटाएगा और अहले बैत का मर्तबा। अरे बाबा तेरा रिश्ता तेरे बाप ने जमीन पर तय किया है, जमीन पर, और फातिमा का रिश्ता रब ने अर्श पे तय किया है।
अर्श पे तय किया है। ये वो जाते हैं जिनका इनका जिक्र हम क्या मिटा पाएंगे। आले नबी को वो मनसब अता हुआ है कि बरेली का इमाम खुद ताजीम के लिए खड़ा हुआ नजर आता है। हमें वो आशिक़े रसूल बनना है जिसने लिख दिया मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शमशुद्दुहा का। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त वो निशानी तो आज तक ना मिटी, मगर रब की कुदरत है और रब का ये करम है कि अहले बैत के लिए आला हजरत ने भी फरमाया कि कुफ्र की मौत नहीं मरेंगे। अब हजरत कुछ लोग कहते हैं नसब फायदा नहीं पहुंचाती, नसब फायदा नहीं पहुंचाती, मगर अगर नसब फायदा ना पहुंचाए तो याद करो हजरत खिजर और हजरत मूसा का वाकया। उस यजीद बच्चे को, उस बच्चे यतीम बच्चे को कैसे फायदा हुआ जब नसब फायदा नहीं पहुंचाती। जो मुस्तफा का घर वाला है उसे फायदा होगा। मगर एक बात गौर से कहना चाहता हूं, वली असगर साहब भी इसकी तस्दीक करेंगे, आलिम बनना बहुत अच्छी बात है और आज की नस्लें इस्लाह मुआशरा, इसीलिए अपना राउंड घुमा रहा हूं। आज की नस्लें मुसलमान चारों तरफ परेशान नजर आ रहा है, चारों तरफ परेशान नजर आ रहा है। अरे अदब की बात कर रहा हूं ना मैं, आले रसूल की। जब इल्म होगा तभी तो अदब करोगे। मुसलमान हर मैदान में कमजोर नजर आ रहा है। कोई चाय बेचकर हमला कर रहा है, कोई पुड़िया बना के हमला कर रहा है। और ये बात मैंने न्यूज पे बोली है, खुलेआम बोली है, लाइव न्यूज पे बोली है। और मैं तो हजरत कहता हूं ऐलान कर दो कि चाय बेचा करो। क्यों? बहुत बड़े बनो, उसमें बहुत तरक्की है और ऐसी तरक्की कि डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाओगे, नीचे वाले को काट दोगे। हम हमारे उस्ताद का अदब करते हैं क्योंकि इन्होंने हमें आगे बढ़ाया, मगर चाय बेचने के बाद तो हमें वो भी समझ में नहीं आता कि हमको आगे किसने बढ़ाया, हम तो उसको भी किनारा कर देते हैं। एक चाय बेचने वाला आशा के नाम पे निराशा हाथ में आई, जेल में है, कुछ खेल में है, कुछ रेल में, मगर मुसलमान परेशान है। कम तादाद के होते हुए भी वो दबदबा, इतना दबदबा के मुसलमान जब नमाज पढ़कर निकलता था तो काफिर उसके पैर की धूल जो होती थी उसको कागज में ले लिया करते थे। पूछा जाए ये पागलपन क्या है, तो औरत कहती थी मेरा बच्चा बीमार है, ये मुसलमान पाक जा रहा है, इसके पैरों की धूल उसे पिला दूंगी, पानी में तो शिफा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारा मुकाम था। और आज हमारी जुबानें देखो, हमारे हालात देखो, हमारी हजाम की दुकानों पर देख लो, चाय के अड्डे हमारे तलाश कर लो, कहीं से हम नहीं लगते कि हम तालीम याफ्ता है। और ऊपर से जो हमें पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड बंदा नजर आ जाए तो उसकी मजाक उड़ाते हैं, बहुत इंग्लिश जानता है, बहुत ज्यादा होशियार बंदा है, अपने तो करने का ना हो। अरे वाह, हमारी लैंग्वेज देखिए, हमारा उठना देखिए, हमारा बैठना देखिए, अबे तबे वाली लैंग्वेज मुझे आता है क्योंकि मैं रहता हूँ, सुनता हूँ। और 14 लैंग्वेज आती है, ये तो बहुत आसान लैंग्वेज है। मगर मुसलमान सबसे पहले माँ बाप से टूटा। और माँ बाप की बेअदबी, हज़रत माँ बाप की फजीलत सभी बयान करते हैं, मगर माँ बाप की गलती कोई बयान नहीं करता। एक को दरवाजा बना देंगे, दूसरों को जन्नत बता देंगे, कहीं बहुत बड़ा मर्तबा है। वो भी अम्मा कहेंगे मेरा अदब करो, जन्नत नीचे है, बेटा कहेगा दिखता नहीं है। क्यों? अम्मा ने पहले क्या किया, जब संभालने का दौर था, इस्लामिक इल्म सिखाने का दौर था, तब उसे फैशनों में उलझा के रखा। वो भी तो एक माँ थी जिसके पेट में अब्दुल कादिर थे। जब बच्चा पेट में बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया, बच्चा पेट में और कुरान की तिलावत की तो बच्चा निस्फ हाफिज पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। वो भी तो गरीब नवाज की माँ थी, जब बच्चा पेट में हो तो बगैर वुजू के कभी दूध ना पिलाए, तब हसन संजरी पैदा होता। सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे की पहली दर्सगाह माँ की कोख है। और इधर अम्मा के पेट में बचवा हो तो टीवी चालू करके कांटा लगा, तो बच्चा भी तो कांटे जैसा पैदा होगा।
इधर बच्चे पेट में हो तो अम्मा सीरियल देखती है, तो बच्चा भी तो सीरियल जैसा पैदा होगा। अगर टाइम है ना कि मैं खत्म कर दूं। वक्त आज वस्ते नीस्ट जी, बच्चा भी तो वैसा पैदा। आपको इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ। सब माँ बाप का कसूर है। माँ बाप बचपन में कहते, हमारी तरबियत में कई लोग बच्चे आते तो माँ बाप कहते नहीं नहीं देखो लड़का कैसा घूमता है, ऐसी फटी। और हजरत एक लड़का आया मेरे पास, उसकी फटी पैंट और बड़े बाप की औलाद। तो हमने कहा भिखारी इधर आओ। बोले हजरत क्या करते हो? मेरे को तो आप पहचानते हो, तमें शू करो छो? अलोक को मुंह में उड़ाई दी। मैंने कहा भाई भिखारी ना कहूँ तो क्या कहूँ? हम हमारे मदरसे में जब बच्चे पढ़ते थे उस जमाने में तो फटा कपड़ा देख के अपने कुर्ते से छुपा देते थे कहीं नजर ना आ जाए। और आज तो फटा हुआ पहन के खुलेआम घूम रहा है कहीं मुझे देखे। तो हमने कहा ये तूने फटे कपड़े पहने, भिखारी ना कहूँ तो क्या कहूँ? तो कहता है हर्राट ये तो फला। आपको नहीं पता? आप मौलाना लोग को क्या पता? हाँ बाबा मौलाना लोग को कुछ पता नहीं होता है बेचारे, आप ही को सब पता है क्या? फला पिक्चर में मैं गया था, उस हीरो ने पहना तो मैंने भी वैसा पहना। मैंने कहा या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है हीरो ने पहना, तो अगर उसने ना पहना होता तो। अल्लाह का शुक्र है उसने पहना, वरना ये भी नंगा निकलता कि नया फैशन है, आप नहीं समझोगे। फिर एक लड़का आया, ये मुसलमान की हालत बता रहा हूं। कॉपी किसकी करता है? देखो, जो जिसकी कॉपी करता है उसी के जैसा बनता है। बचपन से आप अपना जिसको आइडियल बनाओगे मेरे दोस्त, उसी के जैसे आप बनोगे। एंटीवायरस, हाँ उसी के जैसे आप बनोगे। फिर एक लड़का हमारे पास आया, इसको स्कैन कर दो, एंटीवायरस है। एक लड़का हमारे पास आया, इल्मी बातें इसीलिए नहीं कर रहा हूं कि आपको समझाना इस्लाह होती क्या है। एक लड़का हजरत आया, बाल कटा के आया। तो इधर भी दमदम का हवाई अड्डा, इधर भी दमदम का हवाई अड्डा, इधर भी गायब, और बीच में फ्लाईओवर। बीच में फ्लाईओवर। मैंने कहा ये क्या कर दिया भाई? इधर का इलाका गरीब, इधर का यतीम, पीछे का ज़कात का मुस्तहिक। हजरत लेटेस्ट फैशन है। मैंने कहा याद रखना ये तेरा लेटेस्ट है। मेरे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया था एक उम्मत आएगी और मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जिनके सरों पर आधे सर पर बाल होंगे, आधे सर पर नहीं होंगे। भले ही कलमा पढ़े, 24 घंटा उनके सर पे अल्लाह की लानत बरसती रहेगी। अबे गधे के भी बाल ऐसे नहीं होते। हमने अपना हुलिया वो बना के रखा है। बात तीखी है मगर सही, इस्लाह इसको कहते हैं। हाँ अम्मा ले जाती, हमारे बचवे को ले जाओ खूबसूरत वाल लगे। अम्मी ले जाती है, कटवाओ ऐसे बाल। ऐसे नहीं काटने का, सिंपल वो फला कैसा फोटो दिखाती है ऐसा काटो। अरे अम्मा आप अगर ऐसा ही करेंगे, आप तो बड़े हैं, आप समझदार हैं, आप ही अगर तरबियत ऐसी करेंगे फिर बच्चा बड़ा होकर आपको लात तो मारेगा। हर माँ बाप की ये शिकायत के बच्चा हमारी बात नहीं मानता, बिगड़ चुका है। ये माँ बाप की गलती है। बीज हमने सही डाला होता तो झाड़ अच्छा लगता। और वो शजर दरख्त पे आ जा, शजर अगर फल तब देता जब आपने अंदर अच्छा बीज डाला होता। आपने इब्तिदा से ही इंतहा कर। बच्चा जब आए और वो समझदार हो तो उसे कुरान और हदीस की तालीमात के लिए इन उलमाए किराम के पास भेजो। अपनी नस्लों को जब इनके पास भेजोगे तो ये याद रखना, मैंने दुनियावी किताबें भी पढ़ी है, कोई दुनियावी किताब में ये बात नहीं लिखी कि माँ बाप का अदब करो। ये सिर्फ इस्लाम ही सिखाएगा कि माँ बाप का अदब कैसे होगा। आपका बच्चा और हजरत स्कूल के लिए इतना ध्यान देकर माँ बाप उसको नहलाएंगे। अम्मा पहले खुद नहीं उठ पाती तो अलार्म को खटखटाक बंद करेंगे, उठना है उठना है। उठ के पहले बचवे को नहलाएगी। कंगी ऐसा लगता है इमाम हुसैन की जंग में लड़ने जा रहा है और शहादत पाके आएगा। नहलाएगी धुलाएगी, अच्छा यूनिफॉर्म, और अब्बा काम से बोलता है 50 लाख डोनेशन दिया है तब जाके उस स्कूल में मिला है। और मौलाना 100 रुपया ले ले। अरे मौलाना हो के तालीम का पैसा लेते हैं तो मौलाना क्या घास खा के बड़े होते हैं?
आसमान से जन्नती हूरे लेके आती है उनका खाना। अरे ये ले, ये आपके नसीब की बात है। जब आलिम से मुसाफा करना, नबी से मुसाफा करना, तो आलिम को हदिया देना भी तो मुस्तफा को नजराना देना है। उसको नहलाएगी, धुलाएगी, कंगी करेगी, फिर भेजेगी। और मदरसे का आलम, माँ खुद भी नींद में, बचवा भी नींद में, जैसा ही दांत घिसे ना घिसे, पहली फूंक उसके मुंह की मौलाना को अपने मुंह पे लेनी पड़ती। जितनी खुशबू आजम है सब मौलाना सुबह सुबह सूंघ लेते हैं, मुअत्तर हो जाती है, नश्तरे जंबूरे असल का असर हो जाता है। पहली भबा फे मीम सब अपने ऊपर। हाँ तो निकलता ही नहीं बेचारे मुंह से, दांत ही नहीं घिसे। और फिर हजरत बताते हुरूफ मुस्तालिया है, वो समझता ही नहीं कौन मुस्तालिया कौन गैर मुस्तालिया, अपने को पढ़ने से कहा। अब जब आप इस्लामिक तालीम को इतना कम तवज्जो देंगे, जैसा चाहे चले, नहाया नहीं धोया, वो इल्म तुम्हें फायदा कैसे पहुंचाएगा जो सबसे अजीम इल्म है। और ये आप भले मानो ना मानो, खुदा तो अपना करम दिखाता ही है और अपनी रहमत दिखाता ही है। आपका बच्चा जब स्कूल जाता है तो बैग कहाँ रखता है? बोलो यार, कहाँ? पीछे रखता। हमने पीछे रखा था। और जब कुरान लेके जाता है तो कहाँ रखता है? तो अल्लाह खुद बताता है कौन से इल्म की अहमियत कैसी है। दुनिया के इल्म को हासिल करो, मगर पीछे कुरान और इल्म हदीस और इल्म नहव को आगे रखो सीने पर। आज हम दोनों से कोरे हैं, ना दीन मिला, ना दुनिया, ना खुदाई मिला, ना विसाले सलम, ना इधर का ना उधर का। मेरे दोस्त, हम तालीम में बहुत कमजोर हैं। ये तालीम का लोहा अगर हाथ में हो तो हर बच्चा अब्दुल कलाम बनता हुआ नजर आता। और ये तालीम अगर हमारे हाथ में ना हो तो हम दर दर की धक्के और फिक्रे खाएंगे। ये तो आज का दौर है, हमें कब्रिस्तान में भी जगह मिलती है। आने वाले दौर में वो वक्त आ जाएगा कि हमें भीख मांगनी पड़ेगी कब्रिस्तान में अपनी जगह के। क्यों? हम पढ़े नहीं, हमें लॉ नहीं मालूम। हमको डायरेक्ट भिड़ना आता है, वो भी अपने अपने वालों से। उधर नहीं चलती, पटा पड़ेगी तो बड़े से बड़ा भाई भी शांत हो जाता है। ये हमारी कौम का आलम। मेरे दोस्त, अगर उल्मा से दूरी करोगे, कयामत बर्पा इसी जिंदगी में हो जाएगी। उसका इंतजार मत करो, अब आ गई आप ही की जिंदगी में। हमें तालीम हासिल करना है और इसी लोहे को अपने हाथ में लेना है। वो तालीम ही थी, वो तालीम ही थी। आप क्या समझते हो, गरीब नवाज गौसे पाक सब बिना इल्म के बन गए? अरे इल्म का समंदर थे। ये बात है कि हर जगह उनका चर्चा नहीं होता, मगर ये बात हकीकत है कि इल्म के समंदर थे, तब तो वली बने। और ये बात जान लेना, सुन लियो, बगैर इल्म के कोई वली होता ही नहीं। वली के लिए आलिम होना शर्त। क्या है? आलिम होना शर्त है। मैंने एक मजजूब को देखा था हजरत, वो मजजूब थे लेकिन हाफिज आलिम दोनों। वली कभी भी जाहिल नहीं होता। और हमारे यहाँ चल चुका है, जो जितना बड़ा जाहिल हो उसमें उतनी ज्यादा रूहानियत है। अब रूहानियत को भी अलग मर्तबा दे दिया गया। आज मौका मिला इस्लाह पे तो इस्लाह कर रहा हूँ, कभी ये मौजू आता नहीं है। आज इस्लाह हो रही है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौलाना साहब हजरत बैठे हैं, सफेद जुब्बा है, टोपी, नमाज के पाबंद है, शरीयत के पाबंद है। ना इनके अंदर रूहानियत थोड़ी हो गए। काम तो होता ही नहीं। रूहानियत किसमें? 4 अंगूठी हो, गले में माला हो, इसी का जाला हो, उसी का उजाला हो, ना उसकी फूफी हो ना खाला हो, ना रखने के लिए आला हो, बस बीवी का साला, दिखने में बिल्कुल काला, हारा, तब जाके बापू बना। वो कहते हैं नमाज कहीं मक्के में पढ़ते हैं। ये बाबा, बगैर वीजा के मक्का। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, अल्लामा मदनी मियाँ के शरीयत बाल है, तरीकत मांग है। मेरे भी बाल है, लेकिन मेरे बाल में मांग नहीं है। मगर कुछ हजरात के बाल होते तो मांग होती है। आप भी मांग निकालते हैं ना? अम्मा बचपन में थोबड़वा पकड़ के निकालती थी, अब आप ही निकाल लेते हैं। शरीयत बाल, तरीकत मांग। तो बगैर शरीयत के तरीकत तक कोई पहुंच ही नहीं सकता।
जब गौसे पाक जैसे पीराने पीर ने शरीयत अपनाई तो ये ढोलचिया पीर साहब का क्या है? जो वो गौसे आजम जो एक वक्त में हजारों के घर नजर आ जाए वो शरीयत का पाबंद, और ये फुटपाटिये पे शरीयत वाजिब नहीं। मैं उनकी गुस्ताखी नहीं करता जो सही माने में मजजूब है, उनका अदब मैं भी करता हूं सबसे ज्यादा। वो मजजूब का वो बात ही अलग है। और आला हजरत, हाँ, उन पर कलम है ही नहीं, उन पर कोई कलम चलेगा, उन पर शरीयत है ही नहीं। क्योंकि एक बंदा है, आपको समझा दूं, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फरमाया है कि जो मजलूब होगा वो शरीयत के खिलाफ काम करेगा, असली मजलूब की निशानी। मगर अगर उसके आगे शरीयत दे दी जाए, पेश कर दी जाए, तो वो इनकार नहीं करेगा। और अभी ये बाबा चिलम पीते हो, और हम गए बाबा क्या करते, चिलम पीते, बोले चल चल तेरी माँ का, हमको क्या लेना देना, निकल यहाँ। जब उसको शरीयत पेश की जाए तो वो मना नहीं करेगा, वो तस्लीम करेगा। यही मूसा सुहाग हमारे अहमदाबाद की शान, सुन्नियों की जान, सुन्नियों की पहचान। ये मूसा सुहाग रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुमा मस्जिद जब गए, नमाज का अहमद साहब आशरा सरकार ने कहा क्या करते हो, नमाज नहीं पढ़ोगे? अरे हाँ, अल्लाह का जिक्र है। मना नहीं किया, फौरन नमाज के लिए गए। तो मजरूब वो है जो शरीयत पेश की जाए तो मना ना करे। मैं उनको तो कलम आती नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बज़ाहिर मक्के में नमाज पढ़ते हैं। बाबा इधर बैठेंगे और आंख बंद करके कहेंगे हट 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 हट, तो कहे बाबा क्या करते हो? कहा चुप रहो, मैं बहुत पहुंचा हुआ हूँ। कहा कहाँ तक पहुंचे हुए हैं? कहा इधर बैठ के मक्के में कुत्ता घुस रहा था, उसको यहीं से भगा दिया। अरे वाह, मैं भी गया हूँ वहाँ, मैंने तो कुत्ता नहीं देखा, आप भी हजरात गए होंगे, कुत्ता देखने ही नहीं मिलता। ही बाबा ने देख लिया, बिल्ली दिखी, कुत्ता नहीं दिखा, भगाता। इतना पावरफुल मुरीद ने कहा बाबा बहुत पहुंचे हुए, मुंबई में बैठ के मक्के का कुत्ता भगाते, मेरी प्रॉब्लम तो एक ही में भगा देंगे। ले गया घर पे, ना देखा आओ ना देखा ताओ, पकड़ कर ले गए। बाबा घर पे चलो, घर पे। अरे नहीं, हम बहुत बड़ी हस्ती है, हम जल्दी किसी के घर में। अरे बाबा चलो, जन्नत मिल जाएगी। आप जन्नत कहा तो बाबा खुश हो गए। मैं दिलाता हूँ ना जन्नत, जैसे कि अब्बा के खाते में लिखी हुई आई थी। घर गए, बीवी से कहा है कभी कभी आप भी बीवियों की सुन लिया करो, वो सच बोलती है। बीवी ने कहा किसको लेकर आए हो? कहा एक बाबा है, उसी का ढाबा है, उसको लेकर आए हैं। और वो इतने पहुंचे हुए हैं कि मुंबई में बैठ के, बाबा नजर नहीं पड़ी, मुंबई में बैठकर मक्के में कुत्ता भगाते हैं। बीवी बोले कोई चीला चालू मिल गया तुमको टबलची और तुम छितरा गए। नहीं बोलने का गुस्ताखी बहुत खतरनाक है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, खाना बनाओ। उसने खाना बनाया भाई, गोश्त बनाया, चावल बनाए। पीर साहब के आगे सेटिंग ऐसे करके रखा कि नीचे गोश्त, ऊपर चावल रख दिया। पीर साहब के आगे का खाइए, का कम बखत, मुझे जलाल आ जाएगा। हाय हजरत को जलाल भी आएगा, मुझे जलाल आ जाएगा, मुझे सिर्फ चावल खिलाएगा, गोश्त कहाँ है? बीवी ने डंडा लिया, सर पे मारा, बोले अबे पीर साहब, मुंबई में बैठ के मक्के का कुत्ता नजर आता है, चावल के नीचे बोटी नजर नहीं आती। हमारा हाल ये है, हमको चमत्कार पर नमस्कार चाहिए। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि पानी पर चले। अभी मेरा ऐलान होगा कि हजरत गुलाम हाशमी अमीनुल कादरी साहब आएंगे। ऐलान पर्चे में हम ये लिखते वली असगर साहब के आसमान से उड़ते उड़ते आएंगे और स्टेज पर बैठ जाएंगे। कितनी भीड़ होती, अब बैठने की जगह नहीं होती, सब आ जाते। अधरम मधुरम नैनम मधुरम है तो अवतार आई गए, ये हो जाता, सभी आ जाते। आसमान से उड़ते उड़ते अमीनुल कादरी साहब आके बैठेंगे। तो भाव कौन चमत्कारिक पुरुष। तो दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, मगर हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं हवा में उड़ता हो, आग पर चलने की ताब रखता हो, मगर उसका अमल शरीयत के खिलाफ हो तो वो वली नहीं, वो शैतान। एक बंदा ऐसे ही वली असगर साहब जैसे नेक आदमी के पास आया, कहा हजरत आपकी सोबत में बहुत साल रहा, कुछ करामत तो देखी नहीं। ऐसे क्या ऐसा ही है? तो हजरत ने कहा कभी मेरा अमल शरीयत के खिलाफ देखा? कहा नहीं देखा, पर करामत नहीं देखी। कुछ ही दिनों में भटका पलट कर आया, कहा हजरत आपका मुरीद कर लो। कहा क्यों करूं?
क्यों मुरीद करूं, मेरे अंदर करामत नहीं। कहा हजरत मैं जान गया, सबसे बड़ी करामत तो आपकी यही है कि आप शरीयत पर चल रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, हम अगर जोहला के हाथ गए तो हमारा मुस्तकबिल खराब है। उलमा की सोहबत में रहो, ऐसा रंग सुन्नियत का अपने अंदर चढ़ाओ कि कोई उतार ना पाए, क्योंकि बेसिक हमारा है तालीम। तालीम हमें मुदल्लल मुफस्सल करती है, तालीम हमारी राहों को आगे बढ़ाती है, तालीम हमें काले गोरे में फर्क सिखाती है। और अगर मुसलमान आज पढ़ना सीख जाए और अपना अमल ऐसा बना ले कि नबी के सब आशिक है, सब नबी के आप आशिक है। बोलो यार, किसी मुफ्ती साहब की सुन्नत अदा कर रहा हूं, बोलो यार। आशिक रसूल है। किसी लड़की से इश्क होता है, आवाज कम हुआ है क्या? हेलो, किसी लड़की से इश्क हो जाए तो वो जो कहती हम करते हैं, बोलो यार, यू हैव पर्सनल एक्सपीरियंस इन द लाइफ। करते हैं क्यों? सच्ची मोहब्बत है। आप कहते हैं हम नबी के आशिक हैं, नबी कहते हैं सुन्नतों पर चलो, दाढ़ी रखो, हमने रखा नहीं। याद रखना मेरे दोस्त, उस जात पर अगर तवक्कुल, आप कहते हमारी कोई बात नहीं मानता, तवज्जो चाहता हूं, आखिरी बात है, उसके बाद समेट लूंगा। आप कहते ना दुनिया में हमारी कोई नहीं मानता, मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है। याद रखना, मेरा ख्वाजा अताए रसूल मोइनुद्दीन हसन संजरी जब यहाँ आए तो जुबान अलग थी, हिंदुस्तान वालों की जुबान अलग। यहाँ तो हर चीज में हजरत संगीत था, मैयत बाद में, पद्धति बाद में, पुजारी बाद में, पहले आगे टुन टुना टुन टुन बजता था। हर संगीत में माहौल भारत का, ये भारत का माहौल था, ये भारत का माहौल था। जब गरीब नवाज आए तो आपकी जुबान अलग, पब्लिक की जुबान अलग। तवज्जो चाहता हूँ, जुबान अलग। अब जुबान अलग हो गई, मगर है ख्वाजा, तूने ऐसा कौन सा जाम पिलाया कि 90 लाख को मुसलमान कर दिया? अरे मेरे मोइन जब आए थे, मेरा ख्वाजा जब हिंद में आया तो वो नमाज के लिए खड़ा हो जाता। जब वो नमाज पढ़ता, जब लब कुरान की तिलावत करते तो ऐसा लगता कि लबों से गुलाब झड़ रहे हैं, लबों से शबनम टपक रही है। एक आता हिंदू, चेहरा देखता ही कौन आए हैं, चेहरा देखकर मुसलमान हो जाता, गुफ्तार देखकर मुसलमान हो जाता। दूसरा दूसरे को लाता, चलो तुम्हें ले जाता हूँ, एक बहुत बड़ी जात आई है। वो दूसरा आता, वो भी चेहरा देखकर मुसलमान हो जाता। किरदार मेरे मोइन का ऐसा था। हम मुसलमानों को काटने में लगे हैं और मेरा मोइन लोगों को मुसलमान बनाने में लगे। ऐ ख्वाजा, तुम आए दूसरी जगह से, संजर कहा हिंदुस्तान, ये पूरे में तुम्हारी आशिकी कैसे फैली? ख्वाजा ने कहा मैंने अपने रब पर तवक्कुल पूरा क्या किया है? भरोसा, तवक्कुल। मेरा रब पर तवक्कुल इतना मजबूत है कि आज मोइन का डंका जगह जगह बज रहा है। सुभान अल्लाह। रब पर भरोसा है। और आज रब पर भरोसा मतलब आप हजाम के यहाँ जाते हैं, या आखिरी बात कह के खत्म कर दो, हजाम के यहाँ, नाई के यहाँ, अरे बोलो यार, नसीहत वाली बात आई तो सब खामोश हो गए। हजाम के यहाँ जब बंदा जाता है, और ये साइंस ने प्रूफ किया है कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है उस तरह, क्योंकि वो जितना जल्दी चमड़ी को काटता है उतना कोई हथियार नहीं काट सकता। इतना खतरनाक हथियार हजाम तेरे गले पर रखता है। कहाँ रखता है? बोलो यार, गले पर, गले पर रखता है। बंदाज बैठा है, कहे दाढ़ी बना रहा है, बना नहीं रहा, बिगाड़ रहा है, गले पे उस तरह, और बिंदास बैठा है। मैंने कहा हजाम की जरा सी नीयत पलटी, जरा सा हाथ घूम गया तो आप भी इन्ना लिल्लाह पढ़ने के लायक हो जाएंगे, हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कहता नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसका रोज का कहा हजाम पर इतना भरोसा तुझे, हजाम पर तुझे इतना भरोसा के गले पर उस तरह आ जाए तो तू कहता है बिंदास, कोई बात नहीं, नहीं काटेगा। बस ऐसा ही भरोसा अपने रब पर रख।
कि मैंने अगर दाढ़ी रखी तो गैब से रोजी रब देने वाला है, सुभान हुकूमत अल्लाह। क्या देगी। सुभान अल्लाह। ऐसा तवक्कुल जब हमारा बन जाए। आज आप अपने आप को मौला अली का आशिक कहते हैं ना, सब आशिक मौला अली है कि नहीं? बेशक सुभान अल्लाह। अबे मौला अली के बिना तो कोई आगे जा ही नहीं सकता। मेरा मौला तो वो मौला जो दिल में बुग़्ज़ रखते हैं उनको भी हजरत नाम लेना ही पड़ जाता है, क्योंकि इसके बिना कोई रास्ता ही नहीं। अना मदीनतुल इल्म व अलियुम बाबुहा। अब रास्ता खुलेगा कैसे अल्लामा के लिए जब बाब ही अली। मगर मौला अली की जिंदगी उठाकर देखो। आप अली वाले हो तो उनकी कॉपी करो, किसी हीरो वीरो की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। वो बुढ़े हो गए, उनको बीवी तक नहीं मिली। ऐसों की कॉपी मत करो, उसकी कॉपी करो कि जब मौलाए कायनात देखा गया, सुन्नतों का पाबंद मेरा अली। इल्म हासिल सबसे पहले मौला अली के पास। और ये मैं बात अलल ऐलान कह रहा हूँ, चाहे दौरे सिद्दीक़ अकबर हो, चाहे दौरे फारूक आजम हो या उस्माने गनी, हर दौर के मुफ्ती आजम अलल इतलाक का नाम है मौलाए कायनात। वो इल्म का मेयार था मौला अली का कि हर कोई उनसे रुजू करता था और मसला दरियाफ्त करता था। सुभान अल्लाह। तो पहले आप उनकी कॉपी करो, उनका इल्म हासिल करो। तो मेरा मौला जब खैबर को उखाड़ा, जिसको 40-40, 60-60 लोग नहीं उखाड़ पाते थे, एक हाथ से उखाड़ के फेंक दिया। अब आपकी बुजुर्गी आई तो आप अखरोट मस्जिद में नहीं तोड़ पा रहे थे। मस्जिद में तो एक साइड में खड़ा था। हर दौर में ऐसे चिपत्ती और चिपत्ती के शोरबे जन्म लेते। उस दौर में ना, इस दौर में भी एक साइड में खड़े खड़े दिल में सोचे पब्लिक तो झूठ बोलती है, खैबर उखाड़ दिया, अखरोट तो टूटता नहीं। मौला अली ने उसके दिल की बात जान ली, कहा है साहिल इधर आ। वो डर गया, कहा अभी तूने सोचा कि अली से अखरोट तो टूटता नहीं खैबर? कहा ये मेरी जिस्मानी ताकत है, जिस्मानी जिससे अखरोट तोड़ रहा हूँ वो खुदा की दी हुई ताकत थी। खुदा की कसम, अगर आज भी खैबर का मौका आ जाए, अली एक नहीं हजारों दरवाजे इसी हाथ से उखाड़ के फेंक। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।